आज के इस वीडियो में हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। लूप का यूज़ हम कब करते हैं? लूप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी एक स्टेटमेंट को या फिर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट कराना है। ठीक है ना? लास्ट वीडियो में हमने देखा था इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ कब करते हैं? जब हमें किसी कंडीशन के बेस पे डिसीजन लेना होता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, लूप का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी स्टेटमेंट को या स्टेटमेंट्स को, इससे ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना है। ठीक है ना? तो लूप हमारे पास तीन अवेलेबल हैं। पहला है वाइल लूप, दूसरा है डू वाइल लूप, और नंबर तीसरा जो लूप आता है वो आता है फॉर लूप। ठीक है, अब देखो ज़रा, अभी हमने बात की कि लूप का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें कोई स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है ना? सपोज करो एक कोड आता है कि अपना नाम प्रिंट कराओ 5 बार। नाम प्रिंट कराना है 5 बार। या तो है कि भैया 5 बार प्रिंट की स्टेटमेंट लिख दो, जो कि बहुत गलत तरीका है कोड करने का, है ना? तो कैसे करेंगे? देखो, 5 टाइम्स नाम को प्रिंट कराना है तो हमें कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे 1 से लेके 5 पे जाते हैं तो ये भी तो 5 टाइम्स ही हो गया। ठीक है, और अगर हम जाते हैं 25 से लेके 29 इक्वल, तो ये भी तो 5 टाइम्स हो गया। और अगर हम करते हैं 20 से लेके 16, ये भी तो 5 टाइम्स ही हो गया ना। तो अगर हमें कोई स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कराना है तो हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, कि हमें जो लूप है वो स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें उसे स्टॉप कहाँ पे करना है, और अगर हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो क्या यूज़ करेंगे हम? इंक्रीमेंट। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे तो आगे पहुँचेंगे। और अगर बड़े से छोटे की तरफ है, बड़े से छोटे की तरफ है, तो क्या करेंगे हम? डिक्रीमेंट करेंगे। 10 से 1 पे आएंगे तो भी जाते डिक्रीमेंट करके ही पहुंचेंगे, है ना? अब देखो, पहला जो हमारा लूप है वाइल लूप, वो कैसे काम करता है उसका सिंटैक्स देखते हैं पहले। तो याद रखना, तीन चीज़ें कभी मत भूलना, स्टार्ट, स्टॉप, और ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है स्टेप्स। स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो सबसे पहला लूप जो है वाइल लूप, वो देखते हैं कैसे काम करेगा। सबसे पहले इसका सिंटैक्स, और सिंटैक्स में सबसे पहले आता है इनिशियलाइज, यानी कि हमें लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है। वाइल के साथ आ जाएगी कंडीशन, यानी लूप हमें रोकना कहाँ पे है। और वाइल के कर्ली ब्रेस में वो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट जो बार बार रिपीट करनी है, और इसी वाइल लूप की बॉडी में ही हम लिखते हैं इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ठीक है ना? तो ये है हमारा वाइल लूप का सिंटैक्स। वाइल लूप का सिंटैक्स देखो, इनिशियलाइज मतलब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, कंडीशन मतलब हमें रुकना कहाँ पे है, और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारे क्या हो जाएंगे? स्टेप्स हो जाएंगे। तो लूप चाहे कोई भी हो, वाइल लूप हो, डू वाइल हो, या फिर फॉर लूप हो, ये तीनों चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। अगर इन तीनों में से कोई स्टेटमेंट मिस कर जाओगे या गलत कर दोगे तो या तो लूप चलेगा नहीं या फिर वो रुकेगा नहीं। देखो कैसे, एक कोड करके देखते हैं। नेम ही प्रिंट कराते हैं 5 बार, ठीक है? तो वॉइड मेन, तो 5 बार प्रिंट कराने के लिए हम स्टार्ट करते हैं 1 से, इंट ए इक्वल टू 1। देखो, ये इंट ए हमारा क्या हो गया? डिक्लेयर। और ये ए इक्वल टू 1 क्या हो गया? ये हो गया इनिशियलाइज। तो लूप की पहली स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट क्या थी? इनिशियलाइज, वो हमने कर दिया। फिर आ जाओ वाइल ए स्मॉलर देन इक्वल टू 5।
ये हमारी क्या हो गई, कंडीशन हो गई। और ये लूप का, वाइल लूप की कर्ली ब्रेस, करना क्या था, नाम को प्रिंट कराना है, तो हम प्रिंट करा लेते हैं ABC, बस। और यहाँ पे हमारा लूप ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारा मेन बंद हो जाएगा। अब देखो कोड काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले ए इनिशियलाइज हो चुका है 1 से, फिर वाइल लूप में आते हैं। 1 एक बार क्या है 1, क्या वो स्मॉलर देन इक्वल 5 है? हाँ बिल्कुल है। तो कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो क्या होगा, वाइल लूप के अंदर आ जाएगा। अब वाइल लूप के अंदर आते ही देखो, ये वाइल लूप का स्कोप है। पहली स्टेटमेंट क्या मिली, प्रिंट ABC, तो ये यहाँ पे ABC हो गया प्रिंट। क्या ये प्रिंट ABC के अलावा इस वाइल लूप में कोई और स्टेटमेंट है? कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो वो यहीं से वापस जाएगा। अब ए की वैल्यू से कितनी मिलेगी, ए की वैल्यू अभी भी 1 ही है। लूप में ए की वैल्यू कहीं अपडेट नहीं हुई, तो ए 1 मिलेगा जो कि 5 से अभी भी स्मॉलर है। फिर से कंडीशन सेटिस्फाई, फिर से लूप एंट्री, फिर से प्रिंट के स्टेटमेंट और ABC प्रिंट हो जाएगा। अब ABC के अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं है, फिर से वापस जाएगा ऊपर, ए अभी भी 1 मिलेगा जो कि 5 से स्मॉलर है, कंडीशन अभी भी ट्रू हो जाएगी। और फिर से लूप में आके ABC एक और प्रिंट हो जाएगा। तो ये लूप ऐसे चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने थर्ड स्टेटमेंट को मिस कर दिया है। कौन सी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हमने इनिशलाइज कर दिया 1 से, ये भी बता दें कि भैया 5 तक चलेगा, बट वो 1 से इंक्रीमेंट करके 5 पे पहुंचेगा तो रुकेगा ना। तो तीसरी और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या थी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट आएगा। क्यों, कि हम 1 से 5 की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखो ए हम प्लस प्लस, याद है इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट करता है। अब देखो ये कोड कैसे काम करें, शुरू से करते हैं। ये देखो बिल्कुल शुरू से देखते हैं इसे। लो अब देखो, तो ए हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, क्या 1 स्मॉलर देन इक्वल 5 है? हाँ बिल्कुल है, कंडीशन सेटिस्फाई, लूप में एंट्री। अब लूप में हमारे पास दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट ABC, ये देखो ये ABC प्रिंट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो लूप में आती क्या है, ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू है कितनी 1। अब 1 से जब 1 का इंक्रीमेंट होगा तो कितने हो जाएगी एक वैल्यू 2, तो यहाँ से वापस जाएगा। तो अब ए की वैल्यू से कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी, जो कि अभी भी 5 से स्मॉलर है। तो कंडीशन फिर से सेटिस्फाई, फिर से लूप में एंट्री। अब फिर से लूप में एंट्री करेगा तो लूप में पहली स्टेटमेंट क्या मिलेगी, ABC, ये देखो ABC एक और प्रिंट हो गया। अब ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, इंक्रीमेंट होगी कितनी हो जाएगी 3, यहाँ से फिर वापस जाएगा। अब ए की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, 3 अभी भी स्मॉलर है 5 से, फिर से लूप में एंट्री, फिर से ABC प्रिंट। अब फिर से प्लस प्लस, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, वो कितनी जाएगी 4, वापस चलते हैं। तो ए की वैल्यू हो गई 4, जो कि अभी भी स्मॉलर इक्वल है किसके 5 से, फिर से लूप में एंट्री, और फिर से यहाँ पे पहली स्टेटमेंट ABC प्रिंट हो जाएगी। ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू कितनी है 4, कितनी हो जाएगी 5, वापस चलते हैं, ये होगी 5। क्या 5 स्मॉलर देन या इक्वल टू है 5 के, स्मॉलर देन तो ना सही, इक्वल टू तो है ना। तो फिर से कंडीशन सेटिस्फाई, फिर से लूप एंट्री, और फिर से हमारा ABC यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब ए प्लस प्लस अगर फिर से करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी है 5, वो कितनी जाएगी 6, ये अभी भी वापस जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 6, क्या वो स्मॉलर देन या इक्वल है 5 से, बिल्कुल नहीं, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही लूप से बाहर। और लूप से बाहर आने से पहले चेक कर लो 1 2 3 4 5 बार ABC प्रिंट कर चुका है, ठीक है ना। और ये एक ही लाइन में प्रिंट करेगा, क्यों, क्योंकि इस प्रिंट स्टेटमेंट में हमने कहीं पे भी न्यू लाइन यानी कि /n नहीं दिया। क्लियर है यहाँ तक। एक कोड और करके देखते हैं, इसी को ही कॉपी करते हैं और देखते हैं। अब यही कोड अगर हमें करना है और ABC जो है हमेशा न्यू लाइन में प्रिंट होना चाहिए, हमेशा जो है न्यू लाइन में प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस प्रिंट के स्टेटमेंट में जो है /n कर देंगे। ये देखो, ये हटाया यहाँ से, और
प्रिंट कोट्स के अंदर स्लैश एन और ये अपना ए बी सी, ए बी और सी हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, आएगा तो भी 5 टाइम्स ए बी सी, बट वो हमेशा न्यू लाइन में ए बी सी ए बी सी ए बी सी और ए बी सी, ठीक है ना। अब चाहते हो कि यहाँ पे ए बी सी से पहले नंबरिंग भी आ जाए, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, 1 ए बी सी 2 ए बी सी 3 ए बी सी। तो क्या चेंज करेंगे, देखो ए हमने इनिशियलाइज किससे किया था, 1 से किया था, और उस जब फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट हुआ था तो कितना हो गया था, 2 हो गया था, फिर 3 हो गया था, फिर 4। तो क्यों ना हम ए की वैल्यू भी साथ साथ प्रिंट करा दें। ये देखो, ये ए बी सी से पहले पहले न्यू लाइन %d कॉमा करके, वेट वेट वेट, %d के बाद ए बी सी कॉमा करके ए। तो देखो ये कोड कैसे काम करेगा। सबसे पहले ए हमने इनिशियलाइज किया 1 से, क्या 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, हाँ बिल्कुल है। तो देखो प्रिंट में सबसे पहले क्या मिला हमें, न्यू लाइन, तो कर्सर जो है न्यू लाइन पे आ जाएगा। %d क्या प्रिंट हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी, 1 प्रिंट हो जाएगी, और फिर साथ में ए बी सी प्रिंट हो जाएगा। अब ए इंक्रीमेंट करके हो जाएगा 2, वापस चलो, ए हो गया 2 जो कि 5 से अभी भी स्मॉलर है, फिर से लूप में एंट्री। अब देखो फिर से जो प्रिंट की स्टेटमेंट है उसमें सबसे पहले क्या मिला, न्यू लाइन, कर्सर नीचे आ जाएगा, %d मतलब ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी कितनी, 2, और ए बी सी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लूप 5 टाइम्स चलेगा और नंबरिंग के साथ साथ ए बी सी हमारा जो है प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। एक कोड और देखते हैं, देखो ये हो जाएगा अपना void main और int a इक्वल टू 1 while a स्मॉलर देन इक्वल टू 10 हो जाएगा, कर्ली ब्रेस printf %d कॉमा a, और a को हम इंक्रीमेंट करा देते हैं 2 से, ठीक है ना। अब देखो इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले ए हमने किससे इनिशियलाइज किया, 1 से इनिशियलाइज किया। देखो 1 क्या स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है, हाँ बिल्कुल है। लूप में एंट्री करते हैं, तो लूप में एंट्री करते ही सबसे पहले ए की क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वो प्रिंट हो जाएगी 1। अब देखो ए प्लस इक्वल टू, याद होगा असाइनमेंट ऑपरेटर, ए में जो है 2 ऐड हो जाएगा, ए की वैल्यू है कितनी 1, उसमें 2 अगर इंक्रीमेंट कर जाता है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, लूप वापस चलेगा, ए कितना हो गया 3, 3 अभी भी स्मॉलर है 10 से, बिल्कुल है, लूप में एंट्री करते हैं। अब ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 3 प्रिंट हो जाएगी। अब ए कितना है 3, 2 से इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा 5, वापस चलते हैं, क्या 5 स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है, हाँ बिल्कुल है, फिर से एंट्री। अब ए की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, वो प्रिंट हो जाएगी 5। अब जब ए फिर से इंक्रीमेंट करेगा 2 से, तो ए की वैल्यू है कितनी 5 है, कितनी हो जाएगी 7, वापस चलो, 7 क्या स्मॉलर देन 10 है, बिल्कुल है, फिर से लूप में एंट्री। तो अब जो ए की वैल्यू प्रिंट होगी कितनी प्रिंट हो जाएगी 7 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। अब ए की वैल्यू 7 प्रिंट होगी तो अब उस 7 में फिर से 2 का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 9, वापस चलो, क्या 9 स्मॉलर देन 10 है, बिल्कुल है, लूप में एंट्री, फिर से एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 9। अब 9 जो है फिर से इंक्रीमेंट करेगा 2 से, कितना हो जाएगा 11, अभी भी वापस जाएगा, क्या 11 स्मॉलर देन या इक्वल है 10 के, नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ से अब लूप से बाहर आ जाएगा, और बाहर आने से पहले ये देखो 1 से लेके 10 तक के सारे ऑड नंबर प्रिंट हो चुके हैं, यही होते हैं ना नंबर 1 3 5 7 9। ये जो कोड है किस चीज़ का था, ये था डिस्प्ले ऑड नंबर्स अप टू 10, अप टू 10। देखो ये हो जाएगा डिस्प्ले ऑड नंबर्स अप टू 10, ठीक है ना।
अब इस कोड को करने का ना एक तरीका और भी है, वो देखो, इसे करने का एक तरीका और भी है, देखो, क्लियर किया, और इसको थोड़ा सा लेफ्ट, ये हो गया सेमीकोलन, ये हो गया सेमीकोलन। अब देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लूप के अंदर आते ही हम इफ़ की स्टेटमेंट दे देंगे। इफ़ ए की वैल्यू अगर मॉड करती है 2 से और रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है, तो क्या है, ऑड नंबर है, तो प्रिंट हो जाएगा प्रिंट एफ %d कॉमा करके ए, और इस केस में इंक्रीमेंट हम 1 का करा देते हैं। अब ये दोनों कोड जो हैं बिल्कुल सेम काम करेंगे, सेम आउटपुट आएगा। काम कैसे करेगा, ये राइट साइड वाला कोड देखो, ए हमने अभी भी इनिशियलाइज किया 1 से, क्या 1 स्मॉलर इक्वल है 10 के, बिल्कुल है, तो वाइल लूप में एंट्री करेगा। वाइल लूप में एंट्री करते ही सबसे पहले उसे इफ कंडीशन मिलती है, ए की वैल्यू कितनी है, 1, 1 को जब 2 से मॉड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या वो 1 इक्वल है 1 के, हाँ है, कंडीशन सेटिस्फाई, तो ए की वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी कितनी, 1 से। अब देखो, ये जो ए प्लस प्लस की स्टेटमेंट है, क्या ये इफ स्टेटमेंट के अंदर आ रही है या वाइल के लूप के अंदर आ रही है, ये प्लस प्लस जो है ए प्लस प्लस वाइल लूप के अंदर आ रहा है। क्यों, मैंने बताया था इफ वाले वीडियो में कि इफ स्टेटमेंट के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर अगर एक ही स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेस क्या है, ऑप्शनल है। इसी को दूसरे तरीके से समझो, अगर इफ के साथ हमने कर्ली ब्रेस नहीं लगाया तो इफ स्टेटमेंट जो होता है सिर्फ अगली एक नेक्स्ट स्टेटमेंट को ही अपने ब्लॉक में कंसीडर करेगा, यानी इफ के लिए सिर्फ ये प्रिंटिंग के स्टेटमेंट ही उसके ब्लॉक बनेगा। तो उस हिसाब से प्लस जो है इफ से बाहर हो गई। अब इफ से बाहर हो गई तो ये हर बार जब लूप चलेगा इंक्रीमेंट करेगी। तो ए 1 था, अब कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ से वापस जाओ, अब ए कितना हो गया, 2, 2 10 से स्मॉलर है, लूप में एंट्री करते हैं। अब 2 जो है फिर 2 से मॉड करेगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अब 0 तो इक्वल नहीं है ना 0 के, सॉरी 0 जो है वो इक्वल नहीं है 1 के, तो इफ स्टेटमेंट काम नहीं करेगी, बट इंक्रीमेंट तो भी काम करेगा। तो 2 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, वापस जाएगा, 3 स्मॉलर देन 10 है, बिल्कुल है, फिर से एंट्री हो जाएगी। अब ए की वैल्यू कितनी है, 3, 3 को जब 10 से मॉड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और रीप्रिंट हो जाएगा। अब इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा, 4, वापस चलते हैं, क्या 4 लेस देन 10 है, बिल्कुल है, इफ में वाइल में एंट्री कर जाओ, बट क्या 4 2 से मॉड करने पे रिमाइंडर 1 आता है, नहीं आता, यानी कि इफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो आगे बढ़ के ए प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 5, वापस चलते हैं, 5 क्या स्मॉलर देन 10 है, बिल्कुल है, वाइल में एंट्री करो। अब वाइल में एंट्री करते सोचो इफ में क्या आता है, 5, क्या 2 से मॉड करने पे रिमाइंडर बनाएगा, बिल्कुल आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई, तो 5 जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही ए की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी 6 से, वो 2 से डिवाइड नहीं करेगा, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा 7 का, 7 2 से मॉड करने पे 1 आएगा रिमाइंडर, तो 7 प्रिंट हो जाएगा, फिर 9 प्रिंट हो जाएगा, और फिर बाद में वो लूप से बाहर हो जाएगा। तो ये 2 तरीके थे ऑड नंबर्स को डिस्प्ले कराने के। ठीक इसी तरीके से अगर हमें इवन नंबर डिस्प्ले कराना है तो क्या करेंगे, ये देखो, ये जो a इक्वल टू हमने 1 किया ना, इसे कर दो a इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि 2 से जब 2 का इंक्रीमेंट होगा तो 2 4 6 8 10 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो हमने a मॉड 2 इक्वल टू 1 रखा, तो 1 की जगह क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, यानी कि वैल्यू तभी प्रिंट होगी, इफ स्टेटमेंट तभी काम करेगी जब रिमाइंडर जो है 0 आएगा, और 0 तब आएगा जब वैल्यू रहेगी 2 4 6 8 और 10। बहुत हल्का सा चेंज किया हमने, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 की जगह 2 कर दी तो इवन का बदल जाएगा, और यहाँ पे कंडीशन में 1 की जगह 0 कर दिया तो ये इवन का हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक।